भगवान बुद्ध और क्रोध। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति था जो भगवान बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब वह जानता था कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह उन्हें अपमानित करने का अवसर नहीं छोड़ता था। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और क्रोध से भरकर उन्हें अपशब्द कहने लगा। भगवान बुद्ध शांतचित्त बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और अधिक अपमानजनक बातें कहने लगा, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध की शांति भंग नहीं हुई। जब व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और वह थक गया, तब भगवान बुद्ध ने धीरे से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार देने वाले के पास रहेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं क्रोध और अपमान को ग्रहण नहीं करता। ये सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने समझा कि क्रोध और घृणा से किसी का भला नहीं होता, बल्कि शांति और संयम ही सच्चा मार्ग है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांति और धैर्य से ही हम अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो, वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल RCM की दुनिया को सब्सक्राइब करें।